हे आई एम छोटू सर फ्रॉम बोधगया। आज हम आप लोग के बीच से इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट देने का प्रोग्राम बनाया, जो आज से डिलीवर किया जाएगा। ये प्रोग्राम लगातार आप लोगों के बीच में दिया जाएगा और यह प्रोग्राम 0 से लेकर एडवांस तक सिखाने का वादा करूंगा। और आज से लगातार आप लोगों के बीच में ग्रामर, लिटरेचर, इन सभी सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ छोटू सर आपको पढ़ाने का काम करेंगे। और आप एक बार छोटू सर के साथ जुड़ने के प्रयास करें और जुड़कर देखिए और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। तो आज हम लोग बेसिक इंग्लिश शुरू करते हैं, जो हमारे कंसेप्ट को और हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है। आज हम लोग जो इंग्लिश से डरते हैं, वो डर को हटाने के प्रयास करेंगे आज से। और इसी टाइम रोजाना वीडियो जाते रहेगा और आप लोग को जुड़े रहना है और इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग आज बेसिक से शुरू करते हैं। तो ये बेसिक को देखते हैं कि इंग्लिश का जो डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, किस तरह से प्रोग्रेस करता है। तो देखेंगे हम लोग बेसिक क्या है, इंग्लिश में बेसिक क्या है। तो इंग्लिश का सबसे जो अहम भूमिका है, इंग्लिश समझने में सबसे बड़ी जो मदद करता है वो साउंड है। तो साउंड को समझना है और अंग्रेजी में साउंड सबसे बड़ा भूमिका रोल निभाता है। इस साउंड से, अंग्रेजी मेन साउंड से ही निकलता है। तो देखते हैं साउंड, ये जो साउंड है वो 2 प्रकार के निकलता है। साउंड जो आवाज है वो 2 प्रकार से निकलता है। एक जो साउंड होता है, तो यहाँ पर देखना है साउंड 2 तरह के आता है। एक आता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, और एक होता है वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। अब यहाँ पर समझना है कि कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड, तो जो साउंड हमारे बॉडी, हमारे शरीर के सहायता से, जैसे लिप्स, टीथ, टंग और बॉडी की 2 साउंड, जो आवाज लिप्स, टीथ और टंग और बॉडी के सहायता से आता है, उस साउंड के साथ आर्टिकल्स ए का प्रयोग करते हैं। जो साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है, बॉडी की सहायता से आता है, हमारे साउंड को निकलने में बॉडी मदद करता है। तो वैसे साउंड के साथ, उस साउंड के साथ आर्टिकल्स आ का प्रयोग करते हैं। और ये वोवेल साउंड होता है, ये वोकल कोड से निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंठ। कंठ, जो आवाज कंठ से निकलता है, उसके साथ हम लोग आर्टिकल्स एन का प्रयोग करते हैं, उसके साथ आर्टिकल्स एन का प्रयोग करते हैं। अब इस कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों का एग्जांपल देखते हैं। ये कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड 2 उदाहरण लेते हैं। एक आवर लिए और एक हॉर्स। आवर का उच्चारण होता है, एक साइलेंट होता है, इसमें आर्टिकल्स एंड का प्रयोग करते हैं। और एच बोलते समय हम लोग जोर लगा बोलते हैं हॉर्स, और हॉर्स बोलते हैं तो हमारे बॉडी कंपन होता है और हॉर्स लिखा जाता है इस प्रकार से। इसलिए इसका कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण आर्टिकल आर का प्रयोग करते हैं। और इसके डिटेल से हम लोग अगले क्लास में आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए साउंड, इस साउंड से हम लोग लेटर का उच्चारण करते हैं, लेटर। और जब लेटर को अरेंज करते हैं एक ग्रुप में,
तो एक वर्ड का निर्माण होता है, और जब वर्ड का अरेंज करते हैं, वर्ड को हम लोग सजाते हैं एक बेहतरीन सुव्यवस्थित तरीके से, तो सेंटेंस का निर्माण होता है। अब देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट है, अल्फाबेट और लेटर, अल्फाबेट और लेटर। तो अल्फाबेट कहेंगे जब ए टू जेड बात करेंगे, जब हम लोग ए से लेकर जेड तक बात करेंगे तो अल्फाबेट कहलाएगा, और ए से जेड के बीच में बात करेंगे, ए से लेकर के जेड के बीच में बात करेंगे तो लेटर कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे वर्ड का परिभाषा, वर्ड क्या है, वर्ड का परिभाषा क्या होता है। तो ये वेल अरेंजमेंट करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से सजाते हैं ग्रुप ऑफ लेटर, वेल अरेंजमेंट, वेल। जब अक्षरों के समूह को सुव्यवस्थित तरीके से सजाते हैं तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लिखे क, अब के से क, म, एम से म, ल, तो ये बनता है कमल, एल से ल, कमल। पूरा करने के लिए अगर एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को पूरा करने के लिए वोवेल की आवश्यकता होती है, तो इसको कमल भी पढ़ते हैं और कमाल भी पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट वाले को आधा पढ़ते हैं, कमल, लास्ट वाले को पूरा नहीं पढ़ते। तो ये वर्ड हम लोग जाने। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि लेटर को अरेंज कर रहे थे तो वर्ड का निर्माण हुआ, जब वो वर्ड का अरेंजमेंट करेंगे तो सेंटेंस का निर्माण होगा। देखिए वेल अरेंजमेंट, वर्ड को एक साथ किए एक सेंटेंस का निर्माण, और एक सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड की जरूरत होती है। अब देखेंगे इसमें एक पॉइंट आ गया जिसका नाम है क्लॉज, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे, पॉइंट देखते हैं। क्लॉज आया, क्लॉज क्या है, और क्लॉज से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो क्लॉज को समझना है। क्लॉज का हिंदी होता है उपवाद, उपवाद। और दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं कि जो पूर्ण अर्थ ना देता हो, जिसमें पूर्ण अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिसमें पूर्ण अर्थ भी होता है, तो इसको हम लोग डाउट भी कर सकते हैं। ये जिसमें हम लोग डाउट रखते हैं, पूरी बात नहीं पता चलता है, तो उसे क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए, तो क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जिसमें रहेगा उसे क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज का परिभाषा क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग देखते हैं आगे कि राम, इट्स, राम सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है, तो एक क्लॉज कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की जरूरत होता है और क्लॉज में इसमें अदर वर्ड का अभाव है, इसलिए ये क्लॉज कहलाएगा। और एक पूरे बात को नहीं दे रहा है, राम खाता है तो क्या खाता है, इसलिए ये क्लॉज कहलाता है। क्लॉज का परिभाषा क्या है कि इट इज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस, इट इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। एक बड़े वाक्य का एक भाग होता है, बड़े वाक्य का एक भाग होता है, इन बीच में वन सब्जेक्ट कि एक लॉन्गर सेंटेंस का एक भाग है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है उसे हम लोग क्लॉज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं।
अब थोड़ी सी हम लोग देखेंगे क्लॉज और सेंटेंस। अब दोनों में अंतर देखेंगे। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, तो क्लॉज में और सेंटेंस में क्या अंतर है? एक क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब की जरूरत होती है, एक सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड की जरूरत होती है। थोड़ी सी यहां पर गौर करना, ध्यान देना है कि इसमें भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो यहां पर एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। तो इससे पता चलता है कि सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब है, अदर वर्ड का अभाव है, क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो यहां पर हम देख सीखिए कि थोड़ा सा बेसबारी चीज से समझेंगे कि अगर कोई 20 वर्ष का है तो 18 कर सकता है, वो 18 वर्ष कर सकता है। इससे भी बेहतरीन समझते हैं, अगर किसी के पास 25 केजी है तो 15 केजी दे सकता है, 15 केजी दे सकता है। लेकिन किसी के पास अगर 20 केजी है तो 25 केजी नहीं दे सकता। इसका मतलब यह होगा कि बड़े में से छोटे भाग को निकाला जा सकता है, लेकिन छोटे भाग से बड़े भाग का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है, लेकिन सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन सेंटेंस क्लॉज हो सकता है। गॉट इट? तो आगे देखते हैं। और ये क्या है? लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उसे क्लॉज कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं क्लॉज का प्रकार। क्लॉज कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के हैं? तो टाइप्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो हम लोग देखते हैं ऐसे एक्चुअली जो है क्लॉज दो प्रकार के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है। क्लॉज दो टाइप्स होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। लेकिन हम लोग देखो एक एक करके कैटेगराइज करके देखेंगे। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को बोलते हैं मेन क्लॉज भी बोलते हैं। इसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हिंदी में मुख्य क्लॉज कहते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसका मतलब समझना है कि किसी भी वाक्य को स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक एक करके हम लोग बारी से देखेंगे, प्रत्येक को डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लॉज तीन टाइप से होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक एक करके हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, देखेंगे। आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसका मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट जिसके द्वारा किया जाता है, जो सेंटेंस को स्टार्ट करता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और मेन क्लॉज, मुख्य क्लॉज भी कहते हैं। तो इसका हम लोग कैसे जानेंगे? पहले हम लोग समझते हैं कि इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो अपने आप में पूर्ण मीनिंग रखता है, जो अपने आप में पूर्ण मीनिंग रखता है, उसका कंप्लीट सेंस होता है। दूसरा बात है कि इट नेवर देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज में ये समझना है कि सब्जेक्ट के पहले, प्रिंसिपल क्लॉज
कभी भी एक कंजक्शन वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है, सिंपल होता है, नॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बोला कि आई नो हिम, तो देखिए ये सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के पहले कोई कंजक्शन नहीं है, एक नॉर्मल वाक्य है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब हम लोग देखिए सेंटेंस में कैसे पकड़ेंगे प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ये तो भाषण सुन लेंगे कैसे है प्रिंसिपल क्लॉज, इसे वाक्य में पकड़ेंगे कैसे। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग आगे। इस सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई वर्ड लगा हुआ है, जैसे WH वर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर वेन भी लग सकता है, व्हाट भी लग सकता है, वाई भी लग सकता है, हाउ भी लग सकता है। तो कोई WH वर्ड जिस सब्जेक्ट के साथ लगा होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता है। और देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके पहले कोई भी कंजक्शन वर्ड नहीं लगा हुआ है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और WH वर्ड और भी कंजक्शन वर्ड से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम आगे विस्तार रूप से देखें। तो यहां पर देखना है जिस शब्द के साथ कोई भी कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, फ्रीडम है, उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। चलते हैं आगे हम लोग। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज के मतलब होता है कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होगा, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दिया हुआ है 3 फाइंड हुआ है, F से 4, A से एंड होता है, N से नॉर, B से बट, O से और, 8 सो। इसी प्रकार से और भी कंजक्शन है, जैसे एज विल एज, स्टिल, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नोर। और वो टाइप्स को डिटेल से एक एक करके हम लोग अगले वीडियो में क्लास कंप्लीट करेंगे।